आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब आवश्यकता अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के कई कारगर उपाय सुझाए हैं, जैसे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना, मास्क या गमछे से चेहरे को ढककर रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना और सर्दी जुकाम बुखार होने पर खुद को और लोगों से अलग कर लेना। इन उपायों का पालन करके कोविड-19 के संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। कोरोना से आपको सुरक्षित रखने और आप तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में लोगों के मन में उठ रही कई शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि कोरोना के 80% मरीज खुद ठीक हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो। हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड के काफी बेस्ट माने जाते हैं। अमेरिका में ज्यादातर इंडियन डॉक्टर्स ही हैं जो संभालते हैं, तो इसलिए हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है जो हमें बचा सकते हैं या हमारे पास नर्सेज नहीं है। ये सब है हमारे पास। अब रही बात की क्या कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चीज अच्छी जो आ रही है कि ज्यादातर 80% घर पे बैठ के भी ठीक हो सकते हैं। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर मुझे चूज करना हो कि मैं किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करूंगा तो मैं देखूंगा कि पहले तो उसकी एज क्या है। 65 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली रिस्क है, मैं उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहूंगा। उसको कुछ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुरानी हार्ट की तकलीफ या लंग्स में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटलाइज होगा। लेकिन अगर कोई यंग है, उसको कोई और बीमारी नहीं है, ज्यादा हाई फीवर नहीं है, तो वो घर पे रह सकता है। तो 80% घर पे ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक में चाहे सिम्टम हो ना हो वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं कि कुछ हो ना जाए। लेकिन हमें ये देखना है कि वो काउंसलिंग कर सकते हैं, घर पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं जो हॉस्पिटल से मिल सकती है उनको। वो इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल हैं कि आप देखो सांस फूलता है कि नहीं, आप 6 मिनट वॉक करके देखो, उसमें पता लग जाएगा कि सांस का क्या हाल है। लॉकडाउन करके क्या कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है? इस सवाल पर डॉक्टर बलबीर कहते हैं कि कोरोना अभी कुछ समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। ऐसे में लंबे समय तक लॉकडाउन सही विकल्प नहीं है। हमें ये समझना है कि वायरस कहीं नहीं जा रहा। वायरस खत्म हो सकता है अगर हमारे पास उसकी दवा हो या वैक्सीन हो। ना हमारे पास दवा है ना वैक्सीन है, तो वायरस कहीं नहीं जा रहा। तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं और फिर खोलते हैं तो रिबाउंड करेगा ही करेगा। हमारे देश में लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज स्लम्स हैं, बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके फिर लोगों की रोजी रोटी खत्म करना वो भी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। तो अगर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, हमें अपने आप को बचाना है। तो ऐसा कोई ना करें कि हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है तो मत जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप दुकानों से खरीदिए, वो वैसे भी आ सकता है। जो चीज ऑनलाइन कर सकते हो उसके लिए मत जाइए बाहर। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को होगा तो वो शायद जैसे चीटी काटी है उन कईयों को पता भी नहीं चलेगा हो गया। सो दे आर द फ्रंट लाइन फाइटर्स कि वो हमारे को हर्ड इम्यूनिटी देंगे। जब हमारी 60% पॉपुलेशन को ऐसी बीमारी हो जाएगी, चाहे उनको पता लगा चाहे नहीं लगा, तो ये वायरस अपने आप डाई डाउन कर जाएगा। तो यंगस्टर्स को ध्यान देना है कि वो घर पे एल्डरली के साथ इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है उनको हो जाए और पता ना चले
क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, वो वायरस को अटैक करके खत्म कर देते हैं। तो जब वो घर आए तो बड़े बुजुर्गों से दूर रहें, उनके साथ खाना भी ना खाएं और दोनों मास्क पहन के रहें। अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ तो ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर बलबीर ने देश में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव यानी दूसरी बार संक्रमण फैलने के बारे में कहा कि अभी मामले बढ़ रहे हैं और यह अपने उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। कितने मामलों के बाद यह शिखर आएगा, यह कहना मुश्किल है। तो सेकेंड वेव अभी हमने वैसे फर्स्ट वेव का पीक नहीं देखा है। तो जब पीक हो जाता है तो उसके बाद ये कम होने शुरू हो जाते हैं केसेस। तो जैसे केसेस कम होते हैं तो फिर उसके बाद फिर दोबारा बढ़ सकते हैं, तो उसको सेकेंड वेव कहते हैं। सेकेंड वेव जनरली इतनी हाई नहीं जाती जितनी फर्स्ट वेव जाती, बट मेरा डर ये है कि हमने अभी फर्स्ट पीक नहीं देखी है। हमने तो अभी तक राइजिंग ट्रेंड देखा है। अभी मुझे पता नहीं पीक कब होनी है और कहाँ होनी है। मेरे सोचने से जुलाई में शायद पीक होगी, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। उसके बाद वो नीचे जाने जाए शुरू। सेकेंड पीक होती है जो ठीक होना शुरू हो गया, फिर थोड़ी उसके देर बाद फिर शुरू हुआ। फॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जो ट्रेंड्स देखे हैं वो सेकेंड वीक बहुत कम हुई। जैसे आपने देखा चाइना में सेकेंड वीक बहुत माइल्ड थी, जापान में बहुत माइल्ड थी, साउथ कोरिया में बहुत माइल्ड थी, तो यूके में नहीं आई अभी तक सेकेंड वेव। तो इन कंट्रीज में सेकेंड वेव बहुत माइल्ड आई है, तो इतना डरना नहीं है। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बच्चों को कम खतरा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त नतीजों में बच्चों में यह संक्रमण कम पाया गया है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उन्हें यह वायरस इतना असर नहीं करेगा, लेकिन जब वे घर लौट कर जाएंगे तो घर के बड़े बुजुर्गों में संक्रमण फैलने का डर अधिक होगा। तो बच्चों का खतरा बताया गया है कुछ एक रिपोर्ट से, जो ने बताया कि 10 साल से कम के बच्चों को एक बीमारी हो सकती है, कावासाकी डिजीज, बट वो इतनी रेयर हुई है कि 10 केस रिपोर्ट हैं टोटल। तो उसे हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अभी तक मेरे जो देखा है बच्चे बहुत अच्छा बिहेव किया उन्होंने, और बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या होगी अगर स्कूल और कॉलेज खोल दिए तो उन बच्चों को तो ये कोरोना होगा, ऐसा लगेगा जैसे चींटी काटी है। थोड़ा एक दो दिन फीवर होगा, वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बड़ों को वो तबाह कर जाएंगे। तो स्प्रेड जो होगा बच्चों के थ्रू होगा, बच्चों और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो जितना लंबा बंद कर सके वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, जितना लंबा बंद कर सके उतना अच्छा है। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि यह संक्रमण महिलाओं और पुरुषों में बराबर होता है, लेकिन जान का खतरा पुरुषों में अधिक होता है। दोनों महिलाओं को और मर्दों को बराबर होगा कोरोना इन्फेक्शन, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो डेथ रेट्स हैं वुमेन में 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं वुमेन। ये हमने अपने देश में भी देखे है। तो वुमेन ज्यादा प्रोन है कि इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गई। जो आदमी है उनको ज्यादा रिस्क है कि वो आईसीयू में फंस सकते हैं और उनको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ये शायद हार्मोन से उन्होंने बचाया। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का तरीका है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, संतुलित आहार लें और व्यायाम करते रहें। उन्होंने कहा कि शरीर जितना स्वस्थ होगा उतनी आसानी से रोगों से लड़ सकेगा। तो जितना आदमी फिट होगा उतना उसको आसान होगा इसको झेलना। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी अगर आप घर से निकलना नहीं सकते तो घर पे एक्सरसाइज करिए। अगर आप ओपन में जा सकते हैं तो वॉक करिए। अपनी अगर डायबिटीज है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। कुछ लोगों का मानना है कि जिंक और विटामिन सी से फायदा होता है। हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि लोग सिंपल रेमेडीज हैं कि विटामिन सी खाएं और जिंक खाएं, उससे कोई नुकसान नहीं है। शायद इम्यूनिटी बढ़ते है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ऐसी सिंपल चीजें कि अपना प्रोटीन डाइट अच्छा रखें, ड्रिंकिंग कम से कम करें, ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो इम्यूनिटी अच्छी रखें। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन के लिए निरंतर शोध किया जा रहा है। देश में भी कोरोना का टीका बनाने की दिशा में कई कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। तो वैक्सीन ट्रायल्स में है। तो अच्छी खबर ये है कि कई कंपनीज और कई लोग ट्राई कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी 30 कंपनीज हैं और मुझे बहुत फक्र है कहने में कि इंडिया की फार्मा कंपनीज बहुत अच्छी हैं और कई कंपनीज ने बहुत अच्छा काम करे। तो हमें उम्मीद है कि जनवरी तक आएगी। ट्रायल्स जो इनिशियली आए हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन शिवानी अरोरा।